हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 12th केमिस्ट्री में अध्याय विद्युत रसायन ये हमारा स्टार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम पुराने बुक में देखें तो चैप्टर 3 और नए बुक में एनसीईआरटी 2024 की बात करें वो चैप्टर 2 है। ओके, आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से समझेंगे ओम का नियम और इससे ही परिभाषित करेंगे हम प्रतिरोध को। साथ में बच्चों विद्युत चालकता के बारे में देखेंगे, इसकी इकाई भी हम चर्चा करते चलेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि ओम का नियम किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लॉन्ग वीडियो लाइए, बिल्कुल चिंता ना करें, लॉन्ग वीडियो भी आएगा। अभी आप फिलहाल जितना मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, लेकिन जल्द ही आपको ज़्यादा वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितना भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया उतना तो आप तैयार ही कर लो। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ओम का नियम। क्या बोल रहा है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य मतलब क्षमता, जो शक्ति है, वो चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब चालक के सिरों के बीच की बात की जा रही है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखो, बिलियन में इलेक्ट्रोड होगा, ये चीज क्लियर है। और जब किसी चालक की बात करूंगा, जैसे बिलियन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, और इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर विभवांतर होगा। लेकिन किसी धात्विक चालक की बात करता हूं, जैसे मेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, इसमें धारा प्रवाह कैसे होगा बच्चों, जैसे इधर से इधर धारा बह रहा है, इधर से इधर धारा बह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो इधर से इधर होगा। ठीक है, सही है कि नहीं। धारा इधर बहता है और इधर इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन जितना प्रवाह होगा उतना ही धारा बहेगा। अब देखो यहां पे बच्चों इसकी सामर्थ्य यानी शक्ति जिसे बोलते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, इनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के, विभवों का अंतर। जैसे मान के चलता हूं, यहां से आपका प्लस है, यहां पे आपका माइनस है, मान के चल रहा हूं। तो यहां से जब प्लस माइनस आपको कुंजी के माध्यम से जोड़ा जाता है तो चार्ज जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्लस आवेश इधर जाएगा डेफिनेट रूप से। तो यहां पे आवेश, विभव किसे कहते हैं, आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो विभवांतर हो जाता है। तो आवेश यहां से यहां तक जा रहा है तो एक दो निश्चित बिंदुओं के बीच निश्चित कार्य है। जितना तेजी गति से आवेश जाएगा, जितना तेजी गति से आवेश जाएगा कार्य उतना ही अधिक होगा। सिंपल है, विभवांतर उतना ही अधिक होगा और धारा उतनी ही अधिक बहेगी। कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कंसेप्ट समझ में नहीं आया। कंसेप्ट क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई, मैंने कहा ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। यहां से आवेश जाएगा, प्लस आवेश इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है, धारा इधर बहेगी। तो ये मान लो चालक का सिरा है। अब यहां पर बच्चों आवेश जितना मात्रा में जा रहा है और आवेश को ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वही कार्य तो आपका विभवांतर हो गया ना, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया आवेश, तो वही तो विभवांतर है। थोड़ा लॉजिक यदि आप समझ जाएंगे ना तो इसे आप आसानी समझ पाएंगे। विभवांतर है क्या, कुल मिलाकर के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही तो विभवांतर है। तो भाई यहां से यहां तक आवेश जा रहा है तो कितनी तीव्रता के साथ जा रहा है, इस आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो वही जो कार्य है, अर्थात यहां से यहां तक आवेश गया तो उसमें कुछ ना कुछ तो कार्य हुआ, वही कार्य उसका विभवांतर है। अर्थात कुल मिलाकर के सीधा फंडा यह है कि कितनी तीव्रता के साथ आवेश गया, ठीक है, वही विभवांतर कहला गया। और जितना ज्यादा विभवांतर होगा धारा उतनी ही अधिक बहेगी, ये चीज है। मतलब धारा सीधा सीधा विभवांतर के समानुपाती होता है, धारा सीधा सीधा विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम यही कहता है, ठीक है। किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य यानी शक्ति चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर तो समझ ही गए ना, विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही है। लेकिन एक प्रकार से इसको सीधा डायरेक्ट कह दिया जाए तो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया, उनमें कितना कार्य करना पड़ा, कार्य ही एक विभव है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विभव विभवांतर कहलाता है। तो भैया आवेश जितना मात्रा में बहेगा धारा की शक्ति उतनी अधिक होगी। तो यहां पर हम आवेश न लेकर के विभव लेकर चलते हैं, क्योंकि ओम के नियम के आधार पर समझते हैं। तो मान के चलते हैं, मान लीजिए धारा आई है और विभवांतर भी है, तो उसको गणितीय रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि धारा आई है, विभवांतर भी है। तब बच्चों आई जो है, आई किस पर डिपेंड कर रहा है, सीधा विभवांतर पे डिपेंड कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर कुछ बुक में तो हम ऐसा पढ़े हैं, आप लगता है उल्टा पढ़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं, देखिए जरा
कुछ बुक में आप देखोगे कि V समानुपाती I होता है, फिर इसको हम V बराबर समानुपाती हटाते हैं तो RI हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़े हो, फिजिक्स में ऐसे ही देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री में ऐसा है। तो जब हम यहाँ से बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, वो नियतांक जो है 1/r है, वो नियतांक जो है 1/r है। यदि यहाँ पर r को पक्षांतर कर दो तो v बराबर आपका आई आर निकल कर आ जाता है। ठीक है, यदि ओम का नियम आए ना तो इतना लिख दोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। देखो जरा, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओम का नियम आए तो इतना ही लिखोगे, आपको 2 अंक मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब एक ये जो फार्मूला तैयार हो गया ना, यहाँ पे एक जो फार्मूला क्रिएट हुआ है, I बराबर V/R है। इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि ये जो धारा है, धारा बच्चों वो किसके समानुपाती है? चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती है। लेकिन धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। यदि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा ना तो धारा कम बहेगी। सिंपल है। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हैं, जंपिंग ज्यादा आ जाए तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, स्लो चलने लगेगा। सही है कि नहीं? मान लीजिए आपके रास्ते में ज्यादा, मान लीजिए जंपिंग है बच्चों, ज्यादा जंपिंग है, तो ज्यादा जंपिंग है मतलब प्रतिरोध ज्यादा है, इस आर का मान ज्यादा है और इस आर के मान के ज्यादा होने के कारण धारा कम हो जाएगी। तो प्रतिरोध के हमेशा व्युत्क्रम ही होता है। धारा जो है प्रतिरोध के हमेशा व्युत्क्रम ही होता है। आई जो है आर के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। समझ में आ गया कि जो हमारा धारा होता है बच्चों वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, विभवांतर के समानुपाती। ये भी चीज तो है ना। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि प्रतिरोध और धारा में क्या संबंध है, किसी भी चालक पर हम धारा प्रवाह कर रहे हैं तो प्रतिरोध के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब प्रतिरोध, यदि इसी से हम परिभाषा दे सकते हैं, प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध का एक सिंपल परिभाषा है कि किसी भी चालक पर या किसी भी मान लीजिए विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पदार्थ के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे, उसका हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न रुकावट या अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। तो ये रहा प्रतिरोध की परिभाषा। किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न रुकावट या अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है। और इसका इकाई, यदि केमिस्ट्री में इकाई ही बोलते हैं, यदि इसके इकाई की बात कर दी जाए बच्चों तो इकाई इसका ओम होता है। क्या होता है? इकाई यदि आपसे कोई पूछ दे तो इसका इकाई क्या होता है? ओम होता है। ये आपको लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ओम का संकेत ये है भाई। ये आपका ओम का नियम हो गया। देखो हम 11th में पढ़े, 12th में फिजिक्स में पढ़ाएंगे, यदि आप पढ़े होंगे, उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ओम के नियम की उत्पत्ति अलग है, लेकिन ये केमिस्ट्री चल रहा है इसलिए हम उस लेवल में पढ़ाएंगे जो आपके केमिस्ट्री में सिलेबस है। ठीक है। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे, उसका हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। अच्छा, किसी भी पदार्थ की जो चालकता है वो किस पर डिपेंड करेगा? यदि प्रतिरोध पर डिपेंड करता है तो प्रतिरोध के क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। किसी भी पदार्थ की चालकता अधिक कब होगी? जब प्रतिरोध कम होगा। सही है कि नहीं? आप सिंपल तरीके से समझो ना, अपने माइंड में कंसेप्ट बैठाओ। किसी भी चालक की यदि बात करूं तो यदि चालकता की बात की जाए, जिसे हम विद्युत चालकता भी बोलते हैं, विद्युत चालकता या चालकता ही बोलेंगे इसको, और यदि विशिष्ट चालकता आएगा वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। ये जो विद्युत चालकता होगा वो क्या प्रतिरोध पर निर्भर करेगा? प्रतिरोध यदि हो गया तो फिर इसकी चालकता कम हो जाएगी। रुकावट ज्यादा होगा तो आपकी साइकिल का प्रवाह कम हो जाएगा ना, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। इसकी परिभाषा भी इसी से हम दे सकते हैं कि किसी चालक या विलयन में विद्युत धारा का चालन उसकी चालकता पर निर्भर करती है और विद्युत चालकता का मान जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी भी चालक में भाई हम बात करें, यदि विद्युत चालकता की बात करें तो विद्युत चालकता किस पर डिपेंड करेगा? प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। आप खुद दिमाग लगाओ ना भाई। इसे कैपिटल सी से दर्शाते हैं। वो आपका फार्मूला होता है 1/r के व्युत्क्रम के बराबर होगा। यदि प्रतिरोध अधिक है, रुकावट ज्यादा है, तो क्या धारा बहेगी? कम बहेगी ना। विद्युत चालकता तो यही है
कि अवरोध ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मान लो गति ही कर रहा है, लेकिन उसके मार्ग में प्लस चार्ज आ गया, बोला आ जाओ मेरे पास आ जाओ। इलेक्ट्रॉन बेचारा माइनस में था, उसके सामने प्लस चार्ज आ गया, दोस्ती हो गई, वहाँ पे कुछ रुकावट हो गया। ऐसे में उसको क्या हो गई, परेशानी हो गई बच्चों। तो ये रुकावट हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये चीज़ तो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे भाई कि ये विद्युत जो चालकता है वो हमेशा किसके व्युत्क्रम होता है बच्चों, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर यदि आपको लिखना है तो ये चीज़ लिख लेना आप, किसी चालक या विलयन में से विद्युत धारा का चालन, जो धारा बहता है वो विद्युत चालकता पर निर्भर करती है। जो विद्युत चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है बच्चों। ये C जो है 1/R, ठीक है। और इसका यदि मात्रक यदि हम बोलेंगे, जो आप विद्युत चालकता की बात की जा रही है, आप लोग एक एक पॉइंट लिखते चलो आप लोग, नहीं फिर कह दोगे सर समझ में नहीं आया क्या पढ़ा दिए आप। विद्युत चालकता ये किसके बराबर है, 1/ प्रतिरोध की। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक आपका इकाई यदि बात करें ओम है, तो इसकी इकाई यदि हम आपसे पूछेंगे तो आप कह देना कि उल्टा है, तो ओम इनवर्स, या इसको हम मोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मोह, ठीक है। और बच्चों इसको हम सीमेंस, एक सीमेंस भी इसका इकाई होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है निम्न में से कौन सा विद्युत चालकता का इकाई नहीं है, तो 3 ये रहेगा, एक अन्य दे देगा, तो उसमें से आपको पता रहेगा ना कि भाई हाँ ये सही है, ठीक। तो ओम का नियम आज हमारा टारगेट था। ओम का नियम क्या है भाई, प्रतिरोध विद्युत चालकता, इसे क्लियर कर लो। अगले लेक्चर में हम आपको थोड़ा कंप्लीट करा देंगे प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी के साथ साथ विशिष्ट चालकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है ना कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध, सेल स्थिरांक भी कंप्लीट करा देंगे। एक एक पॉइंट हम क्लियर कराते हैं। जैसे हमारा ये लेक्चर नंबर मान लीजिए 4 है, ठीक है, लेक्चर नंबर जो भी है 4 है, और इसे आप यदि कंप्लीट कर लेंगे तो लेक्चर नंबर 5 भी समझ में आएगा। तो क्रम से आप लोग तैयार करते चलें। छोटा वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप भाई इतना कम नॉलेज पा रहे हैं, इतना तो आप तैयार कर लो, इतना तो मेहनत कर लो। आप 15 मिनट पढ़ करके आप तैयार कर लो, एक दिन का कवर हो जाएगा। ज़्यादा मत करो, रिवाइज भी करते चलो, पुराना वीडियो भी देखते चलो, पुराना भी लेक्चर देखो, नोट्स बनाते चलो। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा देता हूँ कि 9685299149। इस पर 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन आपको बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।